हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित। आज हम बात करेंगे बी फार्म सेकेंड सेम के पैथोफिजियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो 2 मार्क्स के होंगे। अगर हमारी वीडियोज आपको हेल्पफुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के 2 टाइप्स को लिखना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। बस इतना ही पूछा गया, इतना ही लिखना है क्वेश्चन में। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एट्रोफी। एट्रोफी को डिफाइन करना है। यह रक्त की कमी के कारण शरीर में कमजोरी की स्थिति आ जाती है, इसे हम एट्रोफी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन COPD। COPD को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज भी कहते हैं। इस डिसीज के कारण फेफड़ों में कई रोग, सांस के रास्ते में रुकावट, सांस लेने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द क्यूजेस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। इस्केमिक हार्ट डिसीज के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इस्केमिक हार्ट डिसीज़ के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है और बहुत सारे होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मेगालोब्लास्टिक। मेगालोब्लास्टिक को डिफाइन करना है। मेगालोब्लास्टिक को दोस्तों हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी कह सकते हैं। यह विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बोन मैरो इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन के बारे में डिफाइन करना है। जो प्रॉब्लम सेल पर आती हैं उससे लड़ने और उससे बचाव के लिए नए रास्ते बनाते हैं, उसे हम सेल एडाप्टेशन कहते हैं। या दूसरी भाषा में हम सेल एडाप्टेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेल को विभिन्न प्रकार की इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी प्रोड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है। एक नॉर्मल सेल में एबनॉर्मल अमाउंट में किसी सब्सटेंस का टेम्परेरी या परमानेंटली स्टोर होना, जो सेल के लिए हार्मफुल और इंजरी क्योज करता है, उसे हम इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया पे एक शॉर्ट नोट देना है। यह एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें किसी पर्सन्स की ब्लीडिंग होती रहती है छोटी छोटी इंजरी होने पर, क्योंकि इनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। यह 2 प्रकार की होती है, हीमोफीलिया A एंड हीमोफीलिया B। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस को डिफाइन करना है। एंजियोजेनेसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ब्लड वेसल्स की ग्रोथ में एंडोथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। गाइज, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की PDF चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन्स इन इन्फ्लामेशन प्रोसेस। इन्फ्लामेशन प्रोसेस में इंटरल्यूकिन्स का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं। इंटरल्यूकिन्स रिलेटेड प्रोटीन्स का ग्रुप होता है। यह WBC वाइट ब्लड सेल्स और हमारी बॉडी में दूसरी सेल्स होती हैं, उससे सीक्रेट होता है। इन्फ्लामेशन में इसका बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गिव अ शॉर्ट नोट ऑन
हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रिएक्शंस फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। कौन कौन से पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये विकसित होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म रोग की वह अवस्था है जो थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन को अपर्याप्त उत्पादन के कारण होता है। यह आयोडीन की कमी से होता है, यही इसका एक रीज़न होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को डिफाइन करना है। ट्यूबरक्लोसिस आमतौर पे टीबी के नाम से जाना जाता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। ये बहुत ही हार्मफुल डिसीज होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट नोट ऑन अल्सरेटिव कोलिटस। अल्सरेटिव कोलिटस के बारे में डिफाइन करना है। अल्सरेटिव कोलिटस एक ऐसी आम समस्या है जिसकी वजह से बड़ी आंत में सूजन, जलन की शिकायत होती है। अचानक से बीमारी के लक्षण आ जाते हैं, कोलन में छाले पड़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लीप्रोसी। लीप्रोसी के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। लीप्रोसी के सिम्टम्स मांसपेशियों का कमज़ोर होना, त्वचा दानेदार हो जाती है, उंगलियों का शून्य हो जाना और बहुत सारे लीप्रोसी के सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही कंटिन्यू 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स की वीडियोज़ आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग क्या होता है। हीलिंग का मतलब होता है रिपेयर, जिसमें हमारी बॉडी किसी इंजरी के बाद पुनः नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाती है और सेम फंक्शंस करने लगती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एनालिस्ट द टाइप्स ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑस्टियोप्रोसिस होता क्या है। यह एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं और आसानी से ब्रोकन हो जाती हैं, मतलब टूट जाती हैं। यह प्रायः 4 प्रकार का होता है। प्राइमरी ऑस्टियोप्रोसिस, सेकेंडरी ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोजेनेसिस ऑस्टियोप्रोसिस एंड आइडियोपैथिक जुवेनिली ऑस्टियोप्रोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के क्यूजेटिव एजेंट क्या हो सकते हैं, मतलब किस तरीके से टाइफाइड फैल सकता है। टाइफाइड एक बुखार है जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। यह दूषित पानी, भोजन, फल इत्यादि के कारण फैलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द क्यूजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस के क्यूजेटिव एजेंट कौन से होते हैं, किस कारण सिफिलिस हमारी बॉडी में फैल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिफिलिस होता क्या है। सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। इसे हिंदी में यौन संचरित संक्रमण कहते हैं। अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो हार्ट, ब्रेन और शरीर के दूसरे अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। यह एक जानलेवा बीमारी होती है। यह प्रायः ट्रोपोनेमा या पैलेडम बैक्टीरिया से फैलती है। क्यूजेटिव एजेंट की बात करते हैं सिफिलिस के। ओरल, वैजाइनल या एनल संबंधी यौन गतिविधियों के दौरान इस बीमारी की फैलने की आशंका बहुत अधिक होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन सेल इंजरी। सेल इंजरी को डिफाइन करना है। सिंपल है, किसी भी सेल का क्षतिग्रस्त हो जाना सेल इंजरी कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एआईडीएस, एड्स। एड्स का सबसे पहले हम एड्स को बताते हैं कि एड्स होता क्या है। एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम भी कहते हैं, जो एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है।
HIV बहुत सारे टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करता है, मतलब संक्रमित करता है। और 2 इसके मेजर टारगेट्स होते हैं, इम्यून सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। यह इन 2 सिस्टम्स को भी इन्फेक्ट करता है। दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी का पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, बस थोड़ा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। अगर आप एक बार सही से इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हैं तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो हमें डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।